अध्यापक तैयार किए हैं, उनके सहभागिता को निभाने के लिए इस शिक्षा चौपाल में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे संचालक महोदय, आदर्श शिक्षक श्रद्धेय योगेश सिंह ने जो बात कही कि विद्यालय में जो कार्य करके हमने प्रेरक बनाया, उस प्रेरक बनाने में हमारे विद्यालय के हमारे अध्यापक बंधु, मेरा विद्यालय परिवार और गांव के अभिभावक, अगर अभिभावकों का हमारे सहयोग ना होता, सहभागिता ना होती, तो हम इस मुकाम पे ना पहुंच पाते। हमारे गांव के अध्यापक, जब हम हर हफ्ते प्रत्येक सोमवार को जब प्रेयर होता है विद्यालय में, तो हमारे अध्यापक हम सब मिलकर, ये प्रतिदिन का नियम था, क्योंकि कोरोना काल में नियम कुछ अव्यवस्थित हो गया है, नियम पुनः चालू हो गया है, तो हम लोग प्रेयर में ही पहले उपस्थिति लेते थे बच्चों का। जो बच्चे उपस्थित नहीं होते थे, एक सूची बनाया जाता था, उस सूची के माध्यम से हम 2 अध्यापक उस अभिभावक के घर जिनके बच्चे नहीं आए हैं, अभिभावक महोदय से मिलते थे, आपका बच्चा नहीं आया है, तो अपनी जो कमियां होती थी कि आज बच्चा क्यों रुका है, वो बताते थे। अगर किसी कारणवश बच्चा अपने कारण को बिना स्पष्ट किए रुका विद्यालय पे, तो तुरंत तैयार करते थे, मोटिवेट करते थे और कहते थे बेटा स्कूल जाओ। और कुछ बच्चे तो हम लोग बाइक से ही ले आते थे। तो अभिभावक का जो सहयोग मिला काफी सराहनीय रहा। अभिभावक, अगर एसएमसी की बैठक बुलाई जाती थी तो कम से कम 50 अभिभावक हमारे विद्यालय पर उपस्थित होते थे। चूंकि पुरुष वर्ग कम आता था, लेकिन महिला वर्ग जो नारी शक्ति हैं, वो अपने बच्चे की पुकार सुनने के लिए, अपने बच्चों का कार्यकुशलता देखने के लिए, चर्चा करने के लिए, विमर्श करने के लिए अध्यापक से वो अपना अमूल्य समय साथ समय उपस्थित होती थी और अपना योगदान देती थी। और जो विद्यालय परिवार ने अपना योगदान दिया, हम 2012 में प्राथमिक विद्यालय मूली पे प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हुए। तो मैं वहां नया तो बहुत कुछ किया, लेकिन जो संख्या थी वो पूर्व प्रधानाध्यापक महोदय श्री रामचंद्र वर्मा जी के द्वारा जो वहां का स्टाफ था, 150 प्लस संख्या थी। हमने थोड़ा सा उसमें और मेहनत किया तो संख्या नियर अबाउट 200 पहुंच गई। हर साल कुछ संख्या बढ़ती है, 160 थी, 65, 67, 87, 91, इस समय 192 है। तो ये संख्या हमने जो मेहनत हमारे स्टाफ ने किया, हम लोगों ने सोचा, एक दिमाग में हम लोग के सोच आई कि बच्चे जो प्राइवेट पढ़ने जाते हैं, तो वो लोग जाते हैं, अक्सर घर पे मिलते हैं, तो वो लोग चर्चा आपस में करते हैं और कहते हैं कि मैं तो कुर्सी पे बैठता हूं, मैं तो बेंच पे बैठता हूं, हमारे यहाँ बेंच है, तुम्हारे यहाँ क्या है। तो हम लोग एक दिन से चर्चा कर रहे थे, अचानक कुछ बच्चे रास्ते में जा रहे थे। चूंकि मेरा कार्नर का विद्यालय है, 2 तरफ से रास्ते हैं और हमारे विद्यालय के बगल 4 प्राइवेट स्कूल हैं, 4 चल विद्यालय चलते हैं। तो दिमाग में बात आई कि अगर ये बच्चे इस तरह चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं से मानसिकता उनकी दूषित हो रही है, कमजोर हो रही है। तो हमारे विद्यालय परिवार ने एक योजना बनाई। तो जो धन मिला था, सरकारी धन जो मिला था, उसमें और हमारे पूरे स्टाफ ने मिलकर पूरे विद्यालय के लिए 2013 में विद्यालय में बेंच की व्यवस्था की और बेंच की व्यवस्था की, बच्चे बैठने लगे। फिर धीरे धीरे जैसे योगेश सिंह हुए, अखिलेश सिंह हुए, राजेंद्र जी हुए, हरिवंशपुर में अजय कुमार जी हुए, काफी मित्रों के देखरेख में हमने जो देखा कि आपके विद्यालय में क्या व्यवस्था हो रही है, तो हमने योगेश सिंह के विद्यालय में देखा था कि आपके बच्चे टाई बेल्ट लगाए थे। तो हमने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने तुरंत उसी पर जब ड्रेस का वितरण हुआ तो हमने टाई और बेल्ट की व्यवस्था कराई। और जब टाई और बेल्ट में बच्चे स्कूल में आए तो उनका पठान अलग दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि सुबह के समय फूल खिला हो। बहुत अच्छा लगा विद्यालय में। हमने फोटो खींचा, अपने फेसबुक पे डाला, इतना लाइक मिला उस विद्यालय पे, जो बच्चे पठान में आए थे, इतना लाइक मिला कि दिल खुश हो गया कि कितने बच्चे अच्छे लग रहे थे। तो टाई बेल्ट की व्यवस्था हुई। हम सभी अध्यापक इतने मेहनत करते हैं, कमियां तो हर समय होती हैं, लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं, हम सब शिक्षक ये अपने जो जितनी हमारे पास क्षमता है उस क्षमता से ज्यादा कहीं मेहनत करते हैं, कहीं मिस हो जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कोई ऐसा अध्यापक नहीं है जो अपना संपूर्ण योगदान ना देता हो। कहीं ना कहीं हल्का सा हो जाता है, लेकिन हर अध्यापक, हमारे शिक्षक बंधु, कोई नहीं चाहता हमारी बुराई हो, और हर अध्यापक अपनी मेहनत और लगन सर्वोपरि लगाता है विद्यालय में। ये सबकी सराहना है। और हर